कहानी का पहला पार्ट है। क्या आपने कभी सोचा है जिस इंसान के पास दुनिया की हर सुख सुविधा हो, वही इंसान सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर क्यों चला गया? एक राजकुमार जिसके पास महल था, धन, परिवार और सम्मान था, फिर भी उसके मन में एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उसने पूरी दुनिया में कहीं नहीं। वह सवाल था, आखिर इंसान दुखी क्यों है? और इसी सवाल का जवाब खोजते खोजते राजकुमार सिद्धार्थ गौतम एक दिन गौतम बुद्ध बन गए। लेकिन बुद्ध बनने की यह कहानी सिर्फ एक राजकुमार के महल छोड़ने की कहानी नहीं, यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को जीतने के बजाय अपना मन को जीत लिया। कपिलवस्तु के शाक्य राजवंश में एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनके पिता राजा यशोधन चाहते थे कि उनका पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बने, इसलिए सिद्धार्थ को बचपन से ही हर सुख सुविधा दिया। सुंदर महल, कीमती वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, संगीत, नृत्य और हर वह चीज़ जिसकी एक राजकुमार इच्छा कर सकता था। लेकिन राजा को एक डर था। वह चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी भी जीवन के दुखों को ना देखे। उन्होंने बुढ़ापा ना देखे, बीमारी ना देखे, मृत्यु ना देखे और ना ही कोई ऐसा साधु दिखे जो संसार में विरक्त हो चुका हो, क्योंकि भविष्यवाणी थी, सिद्धार्थ या तो महान राजा बने या फिर संसार का महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक। समय बीतता गया। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। बाहर से देखने पर सिद्धार्थ का जीवन बिल्कुल परिपूर्ण था, लेकिन उनके भीतर एक सवाल धीरे धीरे जन्म ले रहा था। क्या जीवन सिर्फ एक सुख पाने का नाम है? क्या यह सुख हमेशा मेरे साथ रहेगा? और फिर एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर महल से बाहर निकले। यहीं से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उनका शरीर झुक चुका था, बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थी। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने जवाब दिया, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। समय के साथ हर इंसान बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर इंसान को बुढ़ापे से गुजरना पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने मन में पहली बार डर पैदा हुआ। कुछ आगे जाने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह दर्द से कहरा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या बीमारी मुझे भी हो सकती है? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, बीमारी किसी को भी हो सकती है। अब सिद्धार्थ सोचने लगे, अगर शरीर ही कभी भी बीमार हो सकता है तो इंसान किस चीज़ पर गर्व करता है? फिर उन्होंने तीसरा दृश्य देखा। एक व्यक्ति जिसे लोग अंतिम यात्रा के लिए ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर इंसान को एक दिन मरना पड़ेगा? सारथी ने धीरे से कहा, हाँ राजकुमार, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यह शब्द सिद्धार्थ ने मन में गूंजने लगा। जिस शरीर को इंसान अपना समझता है, वही शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। जिस धन को इंसान अपना समझता है, वही यहीं रह जाएगा। जिस महल पर इंसान गर्व करता है, उसे भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो फिर अस्थाई क्या है? इसके बाद सिद्धार्थ ने एक साधु को देखा। उसके पास कोई महल नहीं था, कोई धन नहीं था, लेकिन राजसी वस्त्र नहीं थे। लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति। सिद्धार्थ ने सोचा, क्या अगर संसार में दुख है तो इस दुख से मुक्ति का कोई रास्ता भी है? अगर ये कहानी अच्छा लगा हो
तो कमेंट करिएगा और बाहरी नॉइस बैकग्राउंड को इग्नोर करके यह कथा पूरी ज़रूर सुने। हमारे जीवन की यही सच्चाई है। इस कथा के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं हम